पीटीआई की सोशल मीडिया है वो इंतहाई बदतमीज और ये गंदे तरीन लोग हैं। तो राज साहब ने कहा हाँ जी ठीक कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की गालियों से डरते हुए वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के लिए, मुशावरत के लिए, मुलाकात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम उनको गालियां निकालेगी। इस्लाम में खुदकुश हमले का कहाँ लिखा हुआ है जी? क्या इमरान अहमद नियाजी पाकिस्तान के मुफाद से ज्यादा अहम है? ये जो तालिबान, जिसको आप तालिबान कह रही हैं, जो फतवा दे सकते हैं, ये तो जन्मी कुत्ते हैं। ईरान के सामने ये बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करने का मुतालबा रखकर वो मुज़ाकरात में बैठा था अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है मौजूदा सूरत हाल पर जो है वो पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देने का एक वो किया है। ये ब्रीफिंग किस हवाले से होगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ इनसाइट्स अफगानिस्तान से और कुछ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया का हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयब तमाम। अच्छा जनाब, अपोजिशन भी मुतालबा कर रही थी कि जी मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाए। अब पीएम की तरफ से भी आ गया। ये ब्रीफिंग किस हवाले से होनी है हसन, कुछ आपको आइडिया है? अपोजिशन मुतालबा कर रही थी कि एतमाद में लिया जाए हाँ जी, हिज़्ब इख्तिलाफ को। जी बिल्कुल, या पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाए। अच्छा, तो बात ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को ही ना पार्लियामेंट में दें या हिज़्ब इख्तिलाफ को दें, आपस में तो पीएम अपने लोगों को ना दे, उसकी मर्जी। हाँ, ये बात भी है। और इनके बुला के पार्लियामानी लीडर्स को दे दे, वो जाकर उनको ब्रीफिंग दे दे, तो उनका काम है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बजाय इसके कि यानी एक किस्म की पूरे पार्लियामेंट के साथ खिताब किया जाए, इन कैमरा बुलाया जाए, तो उन्होंने इन कैमरा अपने जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको उन्होंने मदऊ कर दिया। सही। उनको दावतें अरसाल हो गई। और कल तो खुद चल के गए राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और साथ अंजुम वकील साहब, ये गए चल कर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के चैम्बर में। किसको पास? महमूद खान अचकज़ई साहब। ये वही महमूद खान अचकज़ई हैं जिनको कहते थे कि जी क्योंकि पीटीआई ने कह दिया है, नॉमिनेट कर दिया है, साइन कर दिया है, तो इनको नोटिफाई किया जाए ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जब उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो पहली मरतबा महमूद खान अचकज़ई के से मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह साहब उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। अच्छा, हाँ, ये बड़ी जबरदस्त खबर है जी। राना सनाउल्लाह खान साहब उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, महमूद खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि एक तो जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, जो पीटीआई की सोशल मीडिया है, वो इंतहाई बदतमीज और ये गंदे तरीन लोग हैं। तो राज साहब ने कहा हाँ जी ठीक कह रहे हैं जी। उन्होंने कहा जी कि मैं अगर उठकर प्राइम मिनिस्टर के साथ चला जाऊं मुलाकात के लिए, तो मुझे इतनी गाली निकालेंगे कि रात भर, और मैं ऐलान भी कर दूं तो रात भर और अगले दिन भी मुझे गालियां पड़ती रहेंगी, तो लिहाजा मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके लोग आपको गालियां निकालते हैं। ठीक है जी। तो एक बात तो, और बाद में लोगों ने ये बात कहा कि जी उन्होंने बेचारे ने बात ठीक की है। महमूद खान से बेचारा ठीक बात कह रहा था। यानी इस हद तक सोशल मीडिया गंदा हो चुका है इनका, पीटीआई का, जिससे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो कौमी असेंबली में है वो भी अंडर प्रेशर आया है। सारी अंडर प्रेशर आ जाती जो शख्स, सुहेल आफरीदी भी आ जाते हैं, लेकिन एक आदमी है जो कि नाइट में है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लिए, को गेस करें वो कौन है? कौन हो सकता है? आप रावी है। आप हसन। अच्छा, हाँ जी। तो वो अब ये देख लो, मैं उनको टेरराइज करता हूँ और मैं करता चला आ रहा हूँ सीरियसली। अच्छा। अब बात ये है कि आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की गालियों से डरते हुए जो महमूद खान अचकज़ई है, जो कि इस वक्त कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो खित्ते की जो ये मामला है, बिल्कुल जो सूरत हाल है, इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है, इस वक्त पाकिस्तान के अतराफ में जो खतरात मौजूद है, उस मामले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के लिए, मुशावरत के लिए, मुलाकात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम उनको गालियां निकालेगी। ये ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हिज़्ब इख्तिलाफ की। अच्छा, नहीं तो मतलब ऐसे तो फिर ब्रीफिंग का मुतालबा क्यों कर रहे हैं अपोजिशन? तो ये सवाल उनसे पूछे, अभी तो वो नहीं गए ना, उसमें तो जाने से इनकार कर दिया उन्होंने मेरे ख्याल से। कहते हैं जी उन्होंने देनी तमाम लोगों को दे, हमसे अलग से ना दें। अच्छा, महसूस लोगों को ना दे, पूरे पार्लियामान को दे। हाँ, वो कह रहे हैं दोनों ईमानों को ब्रीफिंग दे। मैडम, ये एक रवायत चलती चली आ रही है इस किस्म के, जब कौमी सलामती के संजीदा मामलात होते हैं तो जब बुलाया जाता है तो लोग जाते हैं। हाँ। जब क्या से कहते हैं
पुलवामा का वाकया हुआ था तो बुलाया था तो नहीं आए थे, स्पीकर ने बुलाया था तो पूरी ओपोजिशन पहुंच गई थी। बिल्कुल। हाँ, उस वक्त भी इमरान नियाजी ने कहा था कि चोर डाकुओं के साथ मैं नहीं बैठूंगा। याद है? याद है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग कह रहे हैं कि अगर नीयत होती, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कहते हैं कि अगर हुकूमत की नीयत होती कि मशावरत करने की तो एक दिन पहले जो अडयाला के चांसलर है इमरान अहमद नियाजी से उनसे पार्लिमानी पार्टी की जो अहम जिम्मेदारान की मुलाकात करा दी जाती तो फिर ये मसला ही ना होता, ये उनका गुड फेथ साबित होता। तो बात ये है कि इन लोगों के लिए क्या इमरान अहमद नियाजी पाकिस्तान के मुफाद से ज्यादा अहम है? क्या इनके लिए कौमी सलामती का मामला, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की किसी मुल्क से जंग होती है तो क्या वो मुस्लिम लीग नवाज की जंग होगी या पाकिस्तान की जंग होगी? पाकिस्तान की जंग। तो पाकिस्तान फर्स्ट जो परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे ये तो होना चाहिए ना। तो फिर ये लोग लानती है ना जो इस किस्म के मुतालबात कर रहे हैं। अपनी से वो क्या कहते हैं, तो ये सियासत को अपनी पाकिस्तान पर जो मुकद्दम रखते हैं, मैं तो उस सियासत पर लानत भेजता हूं। क्या आप तो नहीं भेजती होंगी मेरे ख्याल से? जो सियासत पाकिस्तान से ज्यादा उस सियासत को मुकद्दम रखा जाए, जो शख्स सियासत को, अपनी सियासत को पाकिस्तान से ज्यादा मुकद्दम रखे, आप उस पर लानत भेजेंगी नहीं भेजेंगी? भेजूंगी भाई, मैं तो कहती हूँ कुछ भी पाकिस्तान से मुकद्दम नहीं है ना, हम भी पाकिस्तान के लिए आज यहाँ काम मैं समझा, मैं कहा आज आप शायद नहीं कहेंगी नहीं। क्यों भाई, पाकिस्तान है तो हम हैं। ठीक है, पाकिस्तान सबसे तो जो ये कर रहे हैं वो लानती है ना? नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। और ऑपोजिशन इस वक्त खुद इंतशार का शिकार है, तो अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस खुद ही श्रिंक करती जा रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो यहाँ पे कुछ सहाफ़ी खबर दे रहे हैं कि तालिबान रजीम जो है वो आखिरी हरबे के तौर पर जो है वो उलमा इकराम और मजहबी रहनुमाओं का इजलास बुला के कोई फतवा पाकिस्तान के खिलाफ दे सकती है। तो इस फतवे से पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? मतलब हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ खुद कुछ हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? इस्लाम में खुद कुछ हमले का कहाँ लिखा हुआ है जी? वैसे ही हाँ, इस्लाम में तो खुदकुशी हमला है ही नहीं। जो खुदकुशी के साथ एक हमला होता है वो तो जन्मी है। और ये जो तालिबान, जिसको आप तालिबान कह रही हैं, जो फतवा दे सकते हैं, ये तो जन्मी कुत्ते हैं। इनकी बात को तो ये खारजी हैं, इनकी बात की तो अहमियत ही नहीं है। तो खारजियों ने तो वही करना है जो पाकिस्तान को या इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये ना मुसलमान है ना इंसान है, ये जल्लाद है, ये इंसानियत के कातिल हैं, ये मस्जिदों पर हमला करने वाले हैं, ये मदरसों को टारगेट करने वाले हैं, ये लानती हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैम। हाँ, इनके तो वैसे ही मुश्किल दिन। अच्छा, बहरहाल मोदी पे भी इस्राइल के दौरे पर कांग्रेस बहुत क्रिटिसाइज कर रही है, कांग्रेस कर रही है, मैडम गांधी कर रही हैं। मैडम गांधी ने तो कहा ईरान जैसे इत्तेहादी को पीठ दिखा के उन्होंने तो पूरा कॉलम लिख दिया ना, आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल उस एक्सप्रेस से, इंडिया एक्सप्रेस में, हाँ शायद इसी, अच्छा यही नाम था उसका। अच्छा, उसमें वो आर्टिकल में कहती हैं कि 1994 से एक बैलेंस तरीके से चल रहा था इंडिया। बिल्कुल, इंडिया बैलेंस कर रहा था बिटवीन इसराइल एंड ईरान। अब ईरान को उन्होंने उसके साथ ताल्लुक खराब करते हुए एकदम जनाब आपने तमाम के तमाम एग्स जो बास्केट में डाल दिए इसराइल के। अब ये मुमालिक के दरमियान जो इश्यूज होते हैं ना, वो आपने चॉइसेस नहीं करनी होती, आपने हर एक को अपने साथ, अपने इंटरेस्ट के लिए अपने साथ जोड़ना होता है। ये होती है डिप्लोमेसी। बिल्कुल। और डिप्लोमेसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसको आउट क्लास कर रहा है पाकिस्तान मुसलसल। अच्छा, एक लास्ट अब सिनेरियो भी डिस्कस करते हैं मशरिक़ वुस्ता की। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की सूरत तो मिल गया है, अब आगे ये देखना है कि मुश्तबा खामेनी क्या कर सकते हैं। ईरान ने अमेरिका का कल एक रेडार सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया, इसे अपनी बड़ी जो है वो कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं। लेकिन खलीजी ममालिक में उनके हमले जारी हैं, दुबई में भी अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया गया है। अब सवाल यहाँ पर बहुत से लोग कर रहे हैं कि अगर कतर और सऊदीया इस जंग में कूद गया तो ये जंग और एस्केलेट करेगी, क्या आपको ये लगता है? और दूसरा ये कि ईरान इस चीज को कहां तक प्रोलॉन्ग करेगा? पर ये क्वेश्चंस हैं जी। कुछ ईरान जंग को लंबा खींचेगा तो इसका ईरान को नुकसान तो हो रहा है ना जी। हजारों हमले हो चुके हैं ईरान पर, जो डेथ टोल है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कितना हुआ है वो बता नहीं रहा। ये वही हिसाब है जैसे अभी बहुत से मुल्कों के अंदर जो है ना, अभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो बात बहुत हो जाती है लेकिन छुपा जाते हैं। पाकिस्तान नहीं छुपाता, अमेरिका नहीं छुपाता, बॉडी बैग्स आती है ना वो फिर उसको, और अमेरिका जैसी सोसाइटी में छुप सकता भी नहीं है, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में छुप सकता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस तरह की सोसाइटीज में छुप सकता है, क्लोज्ड है, वहाँ छुप जाता है। लेकिन हसन ये कब तक चलेगी? और क्या अब अमेरिका का जो मकसद है रजीम चेंज वो पूरा होगा? अब तो वो खुल के कह रहे हैं ना, हमें रजीम चेंज के बगैर तो खत्म ही नहीं करना ये चीज। बातें होती हैं, बढ़ के होती हैं। जब
नुकसानात बढ़ने शुरू होते हैं ना, प्रेशर बिल्टअप होता है, फिर वो इतना सस्टेन नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या ये प्रेशर सस्टेन कर सकेंगे? क्या इतना प्रेशर बिल्टअप होने तक ईरान सस्टेन कर सकेगा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सामने वक्त इसका जवाब देगा, लेकिन बज़ाहिर को अच्छे हालात नहीं है ईरान के भी। बात तो वहाँ आ गई ना, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के बंद होने के बाद सारे मुल्क तो कैलकुलेशन में लग गए हैं। पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ी है कि बस 1 महीने का हमारे पास तेल रिजर्व है, इस तरह की भी चीजें आने शुरू हो गई हैं। क्या वाकई हमारे पास 1 महीने का तेल रिजर्व है? 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि दुनिया से ऑयल ही खत्म हो गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, जिंदगी तो नहीं खत्म। तो अल्लाह ने जिसने बनाया ना, ये निज़ाम दुनिया को उसने चलाना है, ना ईरान ने चलाना है, ना सऊदी अरब ने चलाना है, ना पाकिस्तान ने चलाना है, ना हसन अयूब ने चलाना है, ना नौशी ने चलाना है। जिसने दुनिया में हमें जो खालिक है, जो हमारा मालिक है, बिल्कुल, अगर हमारे ईमान है तो वो तो पत्थर को सॉरी कीड़े को पत्थर के अंदर भी रोजी देता है। बिल्कुल, तो ये तो अल्लाह है। तो मैं कभी इन बातों की टेंशन ली नहीं है। कोविड आया था ना, मैंने तब भी कोई टेंशन नहीं ली थी, मैंने कहा था अल्लाह मालिक है। थैंक यू वेरी मच।